भारत हमेशा से एक विविध संस्कृतियों और सभ्यताओं की भूमि रहा है। यहाँ अनगिनत साम्राज्य उठे और इतिहास की धूल में विलीन हो गए। मौर्य, गुप्त, मुगल, ये नाम आज भी हमारी चेतना में जिंदा हैं। लेकिन इनके साए में दब गई कुछ और गाथाएं भी हैं, जिनकी चमक किसी सोने से कम नहीं। कहानी शुरू होती है 9वीं शताब्दी से। उत्तर भारत उस समय अस्थिर था। त्रिपक्षीय संघर्ष, पाला, राष्ट्रकूट और प्रतिहार लगातार कन्नौज की सत्ता के लिए लड़ते रहे, पर किसी को निर्णायक जीत नहीं मिली। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही संघर्ष दक्षिण में भी छिड़ा था। पल्लव, पांड्या और चोल सत्ता और प्रभुत्व की जंग में भिड़ रहे थे, और इस महायुद्ध से उभरे विजेता थे चोल। यही वो क्षण था जब चोल साम्राज्य की 450 साल लंबी यात्रा शुरू हुई। एक ऐसा साम्राज्य जिसने दक्षिण भारत को स्थिरता दी, अपनी शक्ति को पूरे भारत में फैलाया और हिंद महासागर के पार दक्षिण पूर्व एशिया तक अपनी छाप छोड़ गया। वैसे चोल नाम नया नहीं था। लगभग 300 ईसा पूर्व कावेरी डेल्टा के आसपास एक छोटा चोल राज्य था, जिसका उल्लेख सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी मिलता है। इतिहासकार इन्हें अर्ली चोलास कहते हैं, लेकिन उन्हें साम्राज्य नहीं माना जाता। हमारी कहानी असल में शुरू होती है लगभग 850 ईस्वी में। इन इंपीरियल चोलास का अर्ली चोलास से कोई संबंध था या नहीं, ये विवादित है, लेकिन इतना तय है कि इनके उदय ने भारतीय इतिहास की धारा ही बदल दी। चोल साम्राज्य के संस्थापक थे विजयालय चोल। वो पल्लवों के अधीन एक सामंत थे। उस दौर में कावेरी डेल्टा 2 शक्तियों में बटा हुआ था, कांची के पल्लव और मदुरै के पांड्या। पल्लव तेलुगु भाषी इलाकों के निर्विवाद राजा थे। ये वही पल्लव थे जिनके राजा नरसिंह वर्मन ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। वही पुलकेशिन जिसने कभी कन्नौज के हर्षवर्धन को पराजित किया था। लेकिन 9वीं शताब्दी तक पल्लव और पांड्या दोनों कमजोर हो चुके थे। उनकी इस कमजोरी का लाभ उठाकर विजयालय ने पांड्यों से तंजावुर छीन लिया और उसे अपनी राजधानी बना लिया। बाद में उनके पुत्र आदित्य प्रथम ने पल्लव वंश को समाप्त किया और चोल साम्राज्य को और मजबूत किया। 925 ईस्वी में परांतक प्रथम ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराया और उत्तर भारत में भी अपना प्रभाव बढ़ाया। लेकिन असली स्वर्णिम दौर आया राजा चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के शासन में। इन्हीं दोनों ने साम्राज्य को कावेरी डेल्टा से उठाकर हिंद महासागर की शक्ति बना दिया। राजा चोल के नेतृत्व में साम्राज्य का विस्तार कृष्णा गोदावरी बेसिन से लेकर दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव तक हुआ। पश्चिम ने लक्षद्वीप और पूर्व में मलय प्रायद्वीप तक चोलों का परचम लहराया। उनके उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल प्रथम ने इसे और भी आगे बढ़ाया। उन्होंने गंगा नदी तक विजय हासिल की और पाल वंश को पराजित किया। इस जीत के बाद उन्हें उपाधि मिली गंगे कोंडा चोल, यानी गंगा का विजेता। इस गौरव को स्मरणीय बनाने के लिए उन्होंने एक नई राजधानी बसाई, गंगे कोंडा चोलपुरम, जो अगले 250 वर्षों तक साम्राज्य की धड़कन रही। चोल साम्राज्य की सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी नौसेना। राजा ने श्रीलंका को जीतकर रामायण के नायक राम से भी अपनी तुलना करवाई। शिलालेख कहते हैं कि राम तो केवल लंका तक पहुंचे थे, लेकिन राजा की सेना ने समुद्र पार कर लंका को जला डाला। उनके बेटे राजेंद्र चोल ने इससे भी आगे बढ़कर मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया के श्रीविजय साम्राज्य पर एक विशाल आक्रमण किया। सोचिए, 1000 साल पहले एक भारतीय साम्राज्य इंडोनेशिया और मलेशिया तक अपनी शक्ति का परचम फैला रहा था। इतिहासकार इसे सूडो कोलोनियलिज्म कहते हैं, क्योंकि चोल केवल भूमि ही नहीं बल्कि विदेशी संसाधनों को भी अपनी समृद्धि में जोड़ते थे। इस काल को भारत का सभ्यतागत स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस दौर में मंदिर, नहरें, विशाल जलाशय और अविश्वसनीय कलाकृतियां बनी। राजा चोल द्वारा बनवाया गया बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर आज भी एक इंजीनियरिंग चमत्कार है। 59 मीटर ऊंचे इस मंदिर के शिखर पर 80 टन का पत्थर रखा गया।
बिना आधुनिक तकनीक के ये आज भी रहस्य है। यही नहीं, चोल कांस्य प्रतिमाएं, विशेषकर नटराज, विश्व भर में भारतीय कला का प्रतीक मानी जाती हैं। चोल शासक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने साम्राज्य को 9 मंडलम में बांटा, जिन्हें नाडु यानी जिले और फिर गांवों में विभाजित किया गया। गांव में उर और सभा नाम की सभाएं लगभग स्वतंत्र अधिकारों के साथ शासन करती थीं। यहीं से आधुनिक पंचायती राज की नींव पड़ी। उनके प्रशासन में भूमि पत्र, कर रिकॉर्ड, यहां तक कि गुप्तचर रिपोर्ट तक लिखित मिलती हैं। इतना व्यवस्थित प्रशासन उस समय किसी और साम्राज्य में नहीं था। लेकिन हर साम्राज्य की तरह चोलों का सूरज भी ढल गया। कुलोथोंग प्रथम और विक्रम चोल जैसे शासकों ने काफी समय तक साम्राज्य को संभाला, लेकिन 13वीं शताब्दी आते आते पांडे और होयसाल शक्तिशाली हो गए। कमजोर शासकों, लगातार संघर्ष और श्रीलंका से निष्कासन ने चोल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। अंततः 1279 ईस्वी में राजेंद्र चोल तृतीय इस साम्राज्य के अंतिम सम्राट बने। भारत से चोल साम्राज्य का नाम मिट गया, लेकिन उनकी विरासत अमर रही। आज भी तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगईकोंडा चोलपुरम की नहरें, नटराज की कांस्य प्रतिमा और उनका प्रशासनिक ढांचा हमें याद दिलाता है कि चोल केवल दक्षिण भारत के नहीं बल्कि पूरे हिंद महासागर के शासक थे। उनकी विरासत आज भी जीवित है, हर मंदिर, हर शिलालेख, हर परंपरा में। चोल साम्राज्य समाप्त हुआ, पर उनकी गाथा अमर हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमारा इतिहास हर घर तक पहुंचे। आपके एक एक लाइक और कमेंट से हमें नई कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। हम फिर मिलेंगे।